आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद छादुराम में स्वागत है। हमने इससे पहले 7 क्लासें लगा रखी है। ये अपनी 8वीं क्लास है। इस 8वीं क्लास में हम हिंदी की व्यंजन संधि करेंगे। इस व्यंजन संधि के अंदर अपने प्रमुख रूप से ये नियम है 8 प्रकार के, जो मैंने सामने लिख रखे हैं। आपको एक एक समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से भी कौन सा नियम किस तरीके से लगाना है, ताकि अपना सीधा ध्यान जाए भी इसमें कौन सा नियम लगेगा। थोड़ा सा हिंट के लिए आपको मैं बता देता हूं कि 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 समझिए नियमों को। फिर उसके बाद में कुछ रह जाएंगे तो हम अगली क्लास में करवा देंगे, पर वैसे रहेंगे नहीं, 1-2 रहेंगे, वो अपवाद वाले रहेंगे थोड़े बहुत। इसमें आप देखें, इनको बोलते हैं तय वाले नियम। इनको बोलते हैं तय वाले नियम। कौन से? तय वाले नियम। इनको बोलते हैं मैं वाले नियम। इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूं। तय, मान लो क्या होता है कि जब हम संधि का विच्छेद करते हैं और विच्छेद करते हैं तो उसमें क्या आता है, 2 टुकड़े बनते हैं, 1 टुकड़ा और 2 टुकड़ा, और फिर हम इकट्ठी कर देते हैं यहां, तो इसको बोलते हैं संधि और इसको बोलते हैं विग्रह, विच्छेद। इसमें अपने को क्या काम करना है कि किस तरीके से करना है वो देखो। यदि मैं आपको शॉर्ट फॉर्मूले में बताऊं, डायरेक्ट बताऊं भी आप किस तरीके से करोगे, तो आप उसके लिए वो तरीका है कि कहीं भी आधा डिजिट मिल जाए। आधा डिजिट इसमें है ना, आधा डिजिट इसमें है ना, और किसमें है, मतलब आधे आधे, आधा इसमें भी है ना आधा इसमें भी है ना, आधा इसमें भी है, और किसी में आधा इसमें भी है। ठीक है, अब इसमें देखो मैं क्या बताना चाहता हूं। तय के साथ में च या छ हो, तय के साथ में जय हो, तय के साथ में टय हो, तय के साथ में डय हो, तय के साथ में लय हो। अब इसमें क्या है, जय। उज्जवल में क्या है, मैं यहां लिखूं, मान लो क्या लिख रहा हूं, उज्जवल, उज्जवल, और उज्जवल में आधा आधा आ गया ना, तो यहां क्या है, जय, और जय कहां है इसमें, ये रहा, तो ये रहा ना, तो ये कहता है कि जवल का तो जवल पड़ा रहने दो, जवल का तो जवल रहने दो, और ये जो जय है ना, इसका तय बना दो बस। ये तय का नियम कहता है। तय का नियम ये कहता है कि तय के अंदर जय है, एक साइड में तो तय हो, ठीक है जी, दूसरी साइड में जय हो, ठीक है जी, तो हम है ना इस तय को ये रूप दे देंगे, ये रूप। जहां पर मैं आपको और शॉर्ट बताऊं, जहां पर कोई डिजिट, चाहे वो जय जय इकट्ठा हो, चाहे चाहे इकट्ठा हो, डय डय इकट्ठा हो, ठीक है, या कोई मान लो और हो, जिस तरीके से टिक्का हो, ये टैटा इकट्ठे हो गए, उड्डयन हो, वो मैंने यहां लिख रखा। इसमें कुछ नहीं करना, संधि ये कहती है कि ये समान रूप के डिजिट इकट्ठे हो रहे हैं, 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 समान रूप के डिजिट इकट्ठे हो रहे हैं। तो आपको करना क्या है, उसमें आपको कुछ नहीं करना। देखो रिपीट कर रहा हूं दोबारा, क्या है पहला शब्द अपना, उड्डयन। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा उत प्लस डयन, ये लो। दूसरा होगा उच्चारण, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा उत प्लस चारण, ये लो। उज्जवल, उज्जवल का संधि विच्छेद होगा उत प्लस जवल,
ठीक है। मैंने लिखा तटिका, तो तटिका का होगा तत् प्लस टिका, क्या बन जाएगा? तटिका। ये कहता है यहां पर डिजिट एक होनी चाहिए, सेम समान रूप। ये कहता है पहला नियम कि एक साइड में तय हो, तय है जी, दूसरी साइड में च छ ज ट ड ल हो, जिससे तल्लीन, तत् प्लस लीन, तल्लीन, ये लो ले दोनों, एक आधा भाई एक पूरा भाई, आधा पूरा आधा पूरा, किसी में आधा आधा। तो ये नियम ये कहता है कि जिसके अंदर एक साइड में तय हो, दूसरी साइड के अंदर च या छ ज ट ड ल हो, तो उनका तय का च बन जाएगा, तय का ज बन जाएगा, तय का ट बन जाएगा, तय का ड बन जाएगा, तय का ल बन जाएगा। ये 2 और 3 5 नियम। क्या मेरी बात समझ में आई होगी आपके? जिस तरीके से उत प्लस च उच्चारण, क्या बनेगा? उच्चारण। ये लो एक उदाहरण बताया ना, उत प्लस जय उज्जवल। रटे नहीं मारने, बकवास में कुछ नहीं है। आप आगे पीछे पढ़ोगे ना, डायरेक्ट करो, अपना स्क्रीनशॉट लेके अपना और नोट्स बना लेना अपना। तय प्लस टय तटिका, तय प्लस ड उड्डयन, तय प्लस ले तल्लीन। मैं तय का नियम यह कहता है कि कोई भी डिजिट हो वो यदि समान रूप में आ रहा हो और साथ में ये चीजें होनी चाहिए उसमें, आप थोड़ा सा गौर फरमाना, आपका उत्तर निकल जाएगा भी हाँ जी ठीक है, तय प्लस च है, तय प्लस ज है, तो पहला नियम तो लग गया। तो ये अपना पहला नियम है, समझ में आया होगा आपके। अगला हम करते हैं, अगला नियम क्या कहता है? अगला नियम कहता है भाई तय प्लस च हो। देखो ये पहले नियम का यहां तक हमने किया, अब अपने ये 2 रह गए नीचे वाले। तय प्लस च, तय प्लस है वाला क्या कहता है? जैसे कि उद्धार, एक एक सीखो सभी का। और उसके बाद में मैंने लिखा उच्छृंखल। ये क्या कहते हैं कि जब द और ध इकट्ठे हो जाए तो ये नियम ये कहता है कि इस द का तो तय बना दो, तो मैंने ये तय बना दिया, और द का है बना दो, मैंने है बना दिया, बस कुछ नहीं। जहां पर द ध इकट्ठा हो जाए, उदाहरण स्वरूप हो सकता है पद्धति शब्द मिल जाए आपको, ये लो पद्धति, कुछ नहीं कहता ये तो ये कहता है द का बना दो, द का क्या बोल रहा है? ये तय बना दो, मैंने तय बना दिया, पैक और तय पत। और द का क्या बनाना है? द का है बना दो, है, और 30 के पीछे है ही, बस। जहां पर द और ध इकट्ठे आ जाए उसका एक का तय बना दो, एक का है बना दो। जिस तरीके से उद्धार, उत जमाहार, पद्धति पत जमाहती, ये इसमें ये नियम लगेगा। ऊपर वाला नियम क्या कहता है? वो नीचे वाले नियम की तरह ये कहता है नीचे वाले नियम की तरह क्या कहता है? ये कहता है यदि जहां पर च छ इकट्ठे आ जाए, च और छ ये रहा इकट्ठे आ जाए, तो ये भी कुछ नहीं कहते। पद्धति में क्या था? तय द और ध इकट्ठे आ जाए, और इसमें क्या कह रहा है
च और छ इकट्ठे आ जाए तो क्या करना है, च का बनाना है तय और छ का बनाना है शय। तो मैंने च का क्या बनाया, च का बना दिया तय, ये लो। छ का क्या बनाया है, तय। कौन सा, दुए वाला, तो दुए वाला स ये रहा, बस। इसी तरीके से मान लो एक उदाहरण और बताऊं आपको मैं, ये लो उच्छ्वास, छ इकट्ठे आ गए ना, छ इकट्ठे आ गए तो छ का बना दो तय, छ का बना दो श दुए वाला, आधा है आधा लिखेंगे, ये लो, कुछ नहीं कहता ये तो। दूसरा नियम, पहला नियम ये आपके ये 5 थे, ये 2 थे, समझ में आ गए होंगे आपके। आगे देख रहे हैं दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम कहता है कि रट्टे मारने की कोई बात नहीं है, एक साइड में मैं होना चाहिए संधि विच्छेद में, और दूसरी साइड में कोई भी डिजिट हो। वर्णमाला ही लिख दी मैंने सारी की सारी, क ख ग घ, पांचवा नहीं लिखा मैंने, च छ ज झ, पांचवा नहीं लिखा। ये मतलब 4 डिजिट लिख दिए सभी के, यहां तक है तक। और ये कहता है, क्या कहता है कि ये डिजिट और उससे पहले मैं आ जाए तो उसका अनुस्वार बना दो, और अनुस्वार नहीं बनाओ तो उसका पंचम वर्ण बना दो। पंचम वर्ण बनाओगे तो अनुस्वार तो ऑटोमेटिक ही बन गया। पंचम वर्ण लिख दो चाहे अनुस्वार लिख दो, बात तो एक ही है। और मैं आपको डायरेक्ट बताऊं पहचानने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना, उसके लिए आपको एक ही काम करना है। ये जो मैंने जितने भी शब्द लिखे हैं उन शब्दों में आप ये शब्द देखो, अनुस्वार कहां कहां, अनुस्वार तो यहां भी लग रहे हैं, अनुस्वार तो यहां भी लग रहे हैं, अनुस्वार तो यहां भी है, 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 लग रहे हैं ना। तो मैं यहां देखो क्या लिख रहा हूं, मैंने लिखा पहला वर्ड क्या था, अहंकार, मैंने यहां लिखा अहंकार। तो ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि मैं हो और प्लस क ख ग घ, इनमें से कोई भी एक हो, इन डिजिट में 1 2 3 कोई भी हो। तो मैंने क्या काम करा, इस बिंदी का, ये तो संधि है, अपने को विच्छेद करनी है। तो आप देखो कुछ नहीं करना, ए है क है ना, क है, ठीक है। तो आप ये देखो मैं क्या लिख रहा हूं, बिंदी मिलनी चाहिए, और बिंदी जहां पर मिल गई उसका मैं बनाना है बस। इसके आगे क है, ठीक है। यदि हम इकट्ठे की बात आएगी तो अपने को ये काटना है और बिंदी लगानी है, कुछ नहीं करना। इसी तरीके से मान लो मैंने संग्रह लिखा है, संग्रह में क्या है, फिर संग्रह में यही है ना, से ऊपर बिंदी और ग्रह है, और बिंदी के बाद में ग है, तो ग तो ये रहा, है भी, मैं भी और ग भी है। तो अपने को क्या काम करना है, से के ऊपर बिंदी है ना, तो बिंदी का मैं बना दो और ग्रह लिख दो। मेरे कहने का मतलब बिंदी का गैप मैं बना दो और कुछ नहीं करना। इसमें देखो सम प्लस ग्रह, संग्रह, बिंदी का मैं बनाना है, कुछ नहीं करना। और देखो आप दंड है, ये लो दंड, बिंदी के बाद में क्या है, ड है, बिंदी के बाद में ड ये रहा, कुछ ना करो, द के ऊपर बिंदी है, द का मिद्य क्या बनाना है, मैं बनाना है, बस है। देखने में बुद्धि हो चाहिए, आपका नियम सही सेट होना चाहिए, बस सही सेट हो रहा है। बिंदी के बाद में ड है, ड ये रहा जी, तो बिंदी का मैं बना दे, होगी संधि विच्छेद। उसी के बाद में संतान देखो आप, संतान है, बिंदी है, और बिंदी के बाद में क्या है, तय है, तय है, तो ये लो भाई, स के ऊपर बिंदी है, बिंदी का मैं बना दो, ये लो, तान है, तान लिख दो, होगी संधि विच्छेद। रटने थोड़ी है। अगला देखो अपना,
संहार, बिंदी है ना, बिंदी है, स के ऊपर बिंदी है ना, बिंदी का मैं बना दो, हार लिख दो। अरे कोई भी वर्ड हो, ये तो मैंने आपको थोड़ा हिंट देने के लिए कहा है। चाहे वो संशोधन हो, सम प्लस शोधन, संविधान हो, सम प्लस विधान, संशय हो, सम प्लस छय, ये आपके उपसर्ग है सम। आपको तो सिर्फ बिंदी बिंदी देखनी है, बिंदी देखते ही आपका समस्या का समाधान हो जाएगा, बीजी ये आएगा। इसका देखो संदेश का, सम प्लस देश, संशोधन सम प्लस शोधन। तो इस तरीके से आपको करना है भी, सभी में एक एक दो दो आपको समझने हैं क्या कि बिंदी आनी चाहिए। क्या बिंदी के बाद में इन चार में से, 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 मेरा कहने का मतलब कैसे है तक कोई भी है क्या, मैं के बाद में आप कहोगे है का। यदि इस तरीके से है तो इसका बिंदी बना दो, और यदि इस तरीके से तो इसका मैं बना दो, बात मुकी। ये अपने दो नियम हो चुके हैं, तय का नियम भी होगा और मैं का नियम भी होगा। अगला प्रश्न समझिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। व्यंजन संधि स्वर संधि से आसान है, स्वर संधि फिर भी थोड़ी कठिन है, पर इतनी नहीं जितनी सोच रहे हैं। तीसरा देखिए आप, इसमें तो कुछ ही नहीं करना, तीसरे नियम में तो आपको क्या काम करना है, आपको तो ये देखना है। मैंने, आप देखो एक लाइन लिख रहा हूं मैंने लिखा अनुच्छेद, समझना थोड़ा सा, और मैंने लिखा अनुष्ठान, और मैंने लिखा अभिषेक। थोड़ा सा समझना, ज्यादा नहीं समझना। आपको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस तरीके के इस साइड के नियम सब देख लेना। संधि जब आपको इकट्ठी मिले और आपको विच्छेद करने की बात आई तो ये इस साइड के नियम देख लेना, इस साइड के। ये अब देखो, ये स और ये सठ है, यहां सठ है ना, आप तो कहोगे जी है। और सठ का नियम क्या कहता है, ए या ऊ प्लस सठ हो, सठ तो सठ होगा, सठ का क्या हो जाएगा, सठ हो जाएगा। अब देखो क्या करना है अपने को, ए या ऊ है जी, ये लो ऊ। तो मैंने क्या काम लिखा है यहां, अनु का अनु लिख दिया, कुछ नहीं करा। और सठ कब बनता है, जब आप संधि करते हो, और अपने को तो विच्छेद करनी है, तो उसी पोजीशन में ले आओ। उसी पोजीशन में ले आओगे तो सठ को क्या करोगे, सत करोगे, तो सठ को सत करेंगे, तो मैंने सठ को सत कर दिया। ये लो, यहां यदि सठा है तो हमने सठा कर दिया। तो मैंने क्या काम किया, कुछ नहीं किया, अनु प्लस स्थान, अनुष्ठान। चाहे आपकी बात आए, ये देखो आप, युधिष्ठिर, ये लो, आप आंखें फाड़ फाड़ के देखोगे और कहोगे तो सठ तो है जी इसमें, तो सठ है तो नियम लगा दो, व्यंजन संधि का नियम नंबर चौथा लगाओ। क्या करना है, बिसठ से पहले तो जी ई है तो ठीक है, युधि का युधि रखो, ये लिखो, और सठ का क्या बनाना है, सत, तो सत लगाएंगे और इसके एक आगे मात्रा लगा देंगे, ये लो स्थिर, युधि प्लस स्थिर, युधिष्ठिर। आप ये जो 8 नियम है ना, उन 8 नियमों के डिजिट याद कर लेना, शब्द याद कर लेना। युधिष्ठिर में कौन सी संधि लगती है, युधि प्लस स्थिर, और इसमें कौन सी संधि लगी, अभिषेक वचन वाली। और अभिषेक वचन वाली संधि कैसे बनाएंगे वो भी देखना। देखो आप, अभिषेक, ये अभिषेक वचन वाला नियम ये है। आप कहोगे जिससे है तो इसमें है, इसमें है, ये रहा
इससे पहले क्या है, भय के ई की मात्रा है, ई या री। तो आप क्या कहोगे जी, भय के ई की मात्रा है तो इसको भी को अलग कर दो, लो कर दिया। तो स का क्या बनाना है, उसी पोजीशन में लाना है, ले आओ वापस। यदि ये इकट्ठा करना है तो ये आएगा, विच्छेद करना है तो ये आएगा। तो आप देखो मैंने क्या किया फिर उसी पोजीशन में लाने के लिए मैंने कुछ चेंज थोड़ी किया है, बस कोई चेंज किया है, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। यदि ये होता तो इसको उसमें कन्वर्ट करते, ये देखो हो गया बस। और यदि आपको इकट्ठा करना है तो ये हो गया, ये लो। आपसे मैं पूछ लूं कि सु प्लस समा का क्या आएगा, तो रट्टे थोड़ी मारने हैं। आप कहोगे जी स है, सही है जी, छोटे ऊ की मात्रा है ये री जी, बस सु का सु पड़े रहने दो, इसको दूसरा में कन्वर्ट करके ये कर दो बस, सुषमा। ये आपका तीसरा नियम है, चौथा युधिष्ठिर वाला नियम है। रिपीट कर रहा हूं, पहले नियम में वो आएंगे जहां पर आपको आधे आधे डिजिट बराबर मिले, वही मिले दोनों भाई, जुड़वा बहनें। और दूसरा नियम ये कहता है जहां पर बिंदी मिलनी चाहिए। और तीसरा नियम ये कहता है, अभिषेक वचन वाला नियम बोलते हैं इसको बोलते हैं अभिषेक वचन वाला नियम, इसको बोलते हैं युधिष्ठिर वाला नियम। अब आगे चलते हैं, पांचवा नियम क्या कहता है। पांचवा नियम कहता है कि इसको है ना, मैंने आपके याद रखने के लिए बोल रखा है, पहला पांचवा, इसका मतलब क्या हुआ 6। इसको मैंने अपनी बुक में लिख रखा है 6/10। यदि इसको कहें कि व्यंजन संधि है और वर्ण विच्छेद इसका संधि विच्छेद है तो 6 बनाना है, और संधि करनी है तो 10 बनाना है। अब अपने को देखो क्या करना है, मैंने देखा, आप देखो यदि आपको शब्द इकट्ठे मिले, संधि मिले, तो आप ऐसे वर्ड पहचानो जहां पर पांचवा वर्ण और पांचवा वर्ण इकट्ठे हो, दोनों पांचवें वर्ण इकट्ठे हो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, ये पांचवा है, ये भी पांचवा है, ये पांचवा है, ये भी पांचवा है, 2 हो गए ना। और देखो कोई है तो नहीं है, देख लेंगे। मैंने लिखा षणमास, ये लो, तो 5 और 5 तो 10 हो गए ना। अपने को क्या लाने हैं, 6 लाने के लिए अपने को क्या काम करना पड़ेगा, अणय की लाइन का पहला कर दो, और अणय की लाइन का पहला करेंगे तो क्या आएगा, ट। तो ट आधा है ना, आधा, मास का मास पड़े रहने दो, बस होगी संधि विच्छेद। ये पहला हो गया, ये पांचवा हो गया, कौन से बन गए 6, ये कितने हैं 10 का मैंने क्या कर दिया 6 बना दिया। इसी तरीके से आप देखो वांगम्य है, क्या है वांगम्य, ये लो में, ये कौन सा है पांचवा, ये कौन सा है पांचवा, 10 विच्छेद करनी है तो क्या बन जाएगा 6 बनाएंगे तो अंक का पांचवा का पहला बनाओ, क वाली लाइन का है ना, क वाली लाइन का तो क पहले आएगा, इसका मतलब पहला बनाएंगे तो क्या बनेगा ना, और साथ में मैं, वाक प्लस में वांगम में। यदि 6 है तो 10 बना दो, और 10 है तो 6 बना दो, बात मुकी। इसको बोलते हैं 6/10 का नियम, आपकी नॉलेज के लिए। कोई कहे मैं 10 रुपए दूंगा, ना भाई 6 ही चाहिए, कोई कहे 6 दूंगा, ना भाई 10 चाहिए। अब अगला प्रश्न अपना है, ये 3 है, यह आपको मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको बोलते हैं व्यंजन
आगम संधियां, व्यंजन आगम संधियां। आपके प्रश्नों में आएगा नीचे दिए गए ऑप्शनों में से किस में व्यंजन का आगम हुआ है। और व्यंजन का आगम होने के लिए आपको यह पढ़ना पड़ेगा व्यंजन आगम में कि व्यंजन का आगम किसको बोलते हैं। मान लो मेरे पास एक गिलास है पानी और मैंने उसमें नींबू डाल दिया, उसमें चीनी डाल दी और इसमें मक्खी गिर गई ना, तो मक्खी आगम है, ऑटोमेटिक आ गई, मैंने तो डाली नहीं। आगम, आगम में अपने को क्या काम करना है, एक एक उदाहरण बता रहा हूं। छठे का एक उदाहरण देखो, यहां मैंने लिखा संस्कृत, इसको संस्कृत वाला नियम मान लो। शब्द तो 8 ही याद रखने हैं, 8 याद होते ही आपके 8 नियम याद होंगे। 7वां नियम, इसके लिए मैंने लिखा परिष्कार या परिष्कृत लिख देता हूं, और नीचे वाले के लिए मैंने लिख दिया अनुच्छेद। ये लो अनुच्छेद। इसकी संधि विच्छेद देखना मैं कैसे कर रहा हूं, समझ में आएगा आपके, आएगा क्यों नहीं। बिंदी का क्या बनाना था, मैंने पहले ही बोला था ना आपको, मैं, ये लो मैं बना दिया, और उसके बाद में मैंने डायरेक्ट कृत लिख दिया, इसको मैंने प्री लिख दिया और सीधा कृत लिख दिया, अनु लिखा और सीधा मैंने छेद लिख दिया। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है संस्कृत वाला नियम था, उसमें सम प्लस कृत मैंने बनाया, तो नियम रटोगे ना पजल हो जाओगे। नियम ये कहता है सम प्लस क्री धातु से बने शब्दों में श का आगम हो जाता है, प्री प्लस क्री धातु में बने शब्दों में श का आगम हो जाता है, और स्वर प्लस छ आ जाए तो च का आगम हो जाता है। अब देखो मैंने संस्कृत में क्या लिखा, सम, ठीक है, सम, क्री धातु, आगम किसका करना है, ये रहा। इसी तरीके से परिष्कार में मैंने लिखा प्री धातु, क्री आ गया, आगम किसका, ये रहा। अनु स्वर लिख रखा है ना, स्वर है ये, ऊ है, छ ये रहा, किसका आगम, छ का आगम। उपसर्ग कौन से हैं, ये रे। तो आपसे पूछे नीचे दिए गए शब्दों में कहां पर स्वर का, कहां पर व्यंजन का आगम हुआ है, ये व्यंजन ही है, ये व्यंजन रहा, ये रहा, ये रहा। तो आपको ये 8 नियम करने हैं, 8 नियमों को समझना, और उसके बाद में भी हम थोड़ा सा अगली क्लास में प्रैक्टिस करवा देंगे व्यंजनों के उदाहरणों की, ताकि आपके और जल्दी समझ में आ जाए। तो आज के लिए हमने पहले ही स्वर संधि की क्लासें पहले डाल दी गई है, और अभी जो व्यंजन की जो पहली क्लास है ये व्यंजन संधि की, तो आप इनको नियमों को समझना एक बार, उसके बाद में कुछ उदाहरण आपको और बता देंगे ताकि आपके थोड़ा और जल्दी समझ में आ जाए। और आप इनको याद करने की बजाय नियमों को याद नहीं करना, आप क्या काम करना, इन सभी का एक एक उदाहरण याद कर लेना। एक एक उदाहरण का मतलब एक एक नाम, जैसे कि इसको तय वाला, दोनों बहन भाई इक्वल होने चाहिए, इसमें बिंदी वाला मतलब अनुस्वार वाला, ये नियम है अभिषेक वचन वाला, ये है युधिष्ठिर वाला, ये है 6/10 वाला, ये है संस्कृत वाला, ये है परिष्कृत वाला, ये है अनुच्छेद जो आप संविधान में पढ़ते ही। तो आप ये 8 नियमों को समझना, उसके बाद में आपके व्यंजन संधि समझ में आ जाएगी। तो अच्छे तरीके से समझना भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस क्लास को अच्छे तरीके से देखना, आगे भी हम वीडियो डालते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद।